नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह का नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है। कभी उनके बाहुबली अंदाज को लेकर चर्चाएं होती हैं तो कभी पत्नी भानवी सिंह के संग चल रहा विवाद सुर्खियां बटोर लेता है। इस बार दशहरे पर सामने आए एक वीडियो ने उन्हें फिर से केंद्र में ला दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुंडा के विधायक राजा भैया अपने पैतृक आवास पर सैकड़ों हथियारों के साथ शस्त्र पूजन कर रहे हैं। टेबल पर 200 से ज्यादा हथियार सजे हुए हैं, फूलों की बारिश की जा रही है और राजा भैया विजयदशमी की पूजा विधि पूरी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में किसी शख्स को इतने हथियार खुलेआम सजाकर उनकी नुमाइश करने का अधिकार है? राजा भैया और उनके समर्थक कहते हैं कि हर हथियार का वैध लाइसेंस है, लेकिन पूर्व IPS और आज़ाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने इस पूरे मामले की जांच की मांग कर दी है। उन्होंने यूपी के DGP को पत्र लिखकर कहा है कि मैं इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन न सिर्फ कानून के दायरे से बाहर है, बल्कि इसका राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी गलत जाता है। दशहरे के अवसर पे श्री राजा भैया के पैतृक आवास पे शस्त्र प्रदर्शन में 200 से अधिक शस्त्रों के कथित रूप से प्रदर्शन के मामले में उनके लोगों द्वारा इन सभी हथियारों के वैध लाइसेंस हथियार होने की बात सामने आई है। किंतु एक साथ एक स्थान पे प्रथम दृष्टया इतनी संख्या में हथियारों के होने का मामला निश्चित रूप से विस्तृत जांच की मांग करता है। अतः मैंने यूपी के DGP को पत्र भेजकर इस संबंध में वायरल वीडियो में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रकरण की समुचित जांच कराते हुए सामने आए तथ्यों के आधार पर समुचित विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल इस विवाद की जड़ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच की खींचतान है। भानवी सिंह ने कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राजा भैया के पास अवैध विदेशी हथियारों का जखीरा है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी दावा किया कि इनमें से कुछ हथियार बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हैं। पत्नी के इस आरोपों का जवाब राजा भैया ने सीधे दशहरे के मंच से दिया। उन्होंने कहा कि सभी हथियार कानूनी हैं, लाइसेंसधारी हैं और दशहरे पर शस्त्र पूजन उनकी पुरानी परंपरा है। लेकिन सवाल यह है कि परंपरा और शक्ति प्रदर्शन के बीच की सीमा रेखा कहाँ है? यह सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उठता है। जब पूरे प्रदेश में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने की बात होती है, जब अपराधियों को पकड़ने के नाम पर यूपी पुलिस एनकाउंटर तक कर देती है, तब क्या राजा भैया जैसे नेताओं पर वही सख्ती लागू नहीं होती? राजा भैया के पैतृक गांव पर सैकड़ों हथियार खुलेआम सजाना, चाहे वे लाइसेंसधारी हो या ना हो, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का सीधा संबंध दहशत, दबंगई और जाति समीकरणों से जोड़ा जाता है। योगी आदित्यनाथ खुद को जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के मुखिया बताते हैं। वे कहते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन सवाल उठता है, क्या कानून सिर्फ आम लोगों या छोटे अपराधियों के लिए है? बड़े नेताओं और बाहुबलियों पर वही कानून क्यों नहीं दिखता? अगर कोई आम नागरिक अपने पास एक से ज़्यादा हथियार लेकर चलता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती? वहीं राजा भैया के मामले पर एक साथ हथियारों का नुमाइश
पर सरकार इतनी खामोश क्यों है? राजा भैया दशकों से कुंडा क्षेत्र की राजनीति में बेमिसाल पकड़ रखते हैं। वे किसी भी दल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। कभी समाजवादी पार्टी के करीबी माने गए तो कभी बीजेपी से सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ते रहे। 2017 में जब योगी सरकार बनी तब भी राजा भैया ने बीजेपी से सीधे टकराव नहीं लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि योगी सरकार क्या जानबूझकर राजा भैया पर कार्रवाई से बच रही है? क्योंकि राजा भैया का जाति आधार राजपूत और स्थानीय ग्रामीण वोट बैंक बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जाता है। अगर सरकार उन पर शिकंजा कसती है तो इसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही वजह है कि यूपी पुलिस और प्रशासन राजा भैया के शस्त्र पूजा को सिर्फ परंपरा बताकर चुप्पी साध लेता है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने जब अवैध विदेशी हथियारों का आरोप लगाया तब भी योगी सरकार ने कोई बड़ी जांच नहीं कराई। ना तो सीबीआई की जांच हुई, ना ही एटीएस और एसटीएफ ने इस दिशा में कदम बढ़ाए। अगर यही आरोप किसी दूसरे विधायक या विपक्षी नेता पर लगे होते तो क्या सरकार इतनी शांत रहती? क्या तुरंत छापेमारी नहीं होती? स्पष्ट है कि योगी सरकार राजा भैया के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। राजा भैया का यह हथियार प्रदर्शन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि समाज को संदेश देने का तरीका भी है। दशहरे पर जब वे अपने सैकड़ों हथियारों को जनता के सामने सजाते हैं तो स्थानीय स्तर पर यह संदेश जाता है कि राजा भैया अब भी ताकतवर है, उनका दबदबा कायम है और उनसे टकराना आसान नहीं है। यही बिंदु है जहां कानून और परंपरा की आड़ में राजनीति और दबंगई एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सख्त और निष्पक्ष सरकार का दावा कितना सही है। क्या यूपी में कानून सबके लिए बराबर है? क्या बड़े नेताओं और बाहुबलियों को कानून से छूट मिलती है? और क्या योगी सरकार जातीय समीकरणों के दबाव में राजा भैया जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से बच रही है? राजा भैया की शस्त्र पूजन की परंपरा भले ही पुरानी हो, लेकिन जब इसमें सैकड़ों हथियारों की नुमाइश हो तो इसे सिर्फ धार्मिक रस्म कहकर नज़रअंदाज करना योगी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। एक तरफ अपराध और अवैध हथियारों पर जीरो टॉलरेंस का नारा, दूसरी तरफ नेताओं के लिए छूट। यही दोहरा रवैया आज यूपी की राजनीति और योगी सरकार दोनों पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार। आसन पर जल चढ़ गए ओम प्रभवे त्वया